नेचर प्रेमी UK02 परिवार को पुनः नमन वंदन अभिनंदन। ये प्रातःकाल का दृश्य है बाबा पिनाकेश्वर महादेव का। बाबा पिनाकेश्वर महादेव आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। रात्रि विश्राम के पश्चात आज हम जिस अति दुर्गम स्थान का आप सभी व्यूअर्स को दर्शन कराने जा रहे हैं, वो वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव के दर्शन हम कराएंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर की अत्यंत दुर्गम यात्रा ये है, अति दुर्लभ यात्रा ये है। तो नेचर प्रेमी UK02 परिवार ने श्रावण मास के पवित्र महीने में सोचा कि सभी भक्तों को बाबा वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव के दर्शन कराएं। जिस प्रकार से केदारनाथ में वृद्ध केदार है, उसी प्रकार पिनाकेश्वर महादेव में भी वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव स्थापित हैं और वहाँ की यात्रा अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्गम है। और हम चल रहे हैं अत्यंत दुर्लभ स्थान की ओर। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, फिसलन हो रही है, बड़े बड़े ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बड़े बड़े पाषाण हैं। अब हमको यहाँ से नीचे को जाना है और अत्यंत दुर्लभ ये स्थान है और ये इस ऊंचाई को पार करके फिर हमको नीचे जाना पड़ेगा और फिर हमको ऊंचा जाना पड़ेगा। मतलब 3 बार हमको चढ़ना है और 3 बार हमको उतरना है। तो ये घास पकड़ करके हम लोग नीचे को बढ़ रहे हैं। हमारे गोकुलानंद कांडपाल जी बिल्कुल बैठे बैठे नीचे की ओर उतर रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया तो जान का खतरा बन सकता है, क्योंकि ये बड़ा एडवेंचर ट्रैक है जहाँ की यात्रा करना अति दुर्लभ है, बहुत कष्टदायी है। बसंत कांडपाल जी जो हमारे बीच में हैं, अनन्य भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के, वो बिना चप्पल के वृद्ध पिनाकेश्वर की यात्रा को निकले हैं। और ये पवित्र कांवड़ है जो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए जा रही है। ये एक कुआं बनाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा और यहाँ पर ये जल एकत्रित आप देख रहे हैं। मित्रों, नेचर प्रेमी UK02 परिवार को जिस प्रकार से आप अनंत श्रद्धा, अनंत अनुभूति इस परिवार की ओर रख रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपने वन के क्लब में हमारे चैनल को शामिल किया है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अनंत ऊंचाइयों तक इस आध्यात्मिक चैनल को पहुंचाएंगे। पवित्र श्रावण मास है और ये देखिए कितनी ऊंची श्रृंखलाएं हैं, कितने ऊंचे पहाड़ हैं। और यहाँ से रानीखेत, मचखाली, चौखुटिया, द्वाराहाट, दूनागिरी, चौबटिया, वहाँ के दर्शन होते हैं। वो है मेरे बाबा वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव। अब हम वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव के सामने की ठीक पहाड़ी के सामने से आए हैं, जहाँ भैरवनाथ जी का मंदिर स्थापित है। इसको काल का खुटका भी बोलते हैं। काल का खुटका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही स्थान एक ऐसा है जिसको अगर आपने पार कर लिया तो आपने वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए। और बहुत सारे लोग ऊपर ऊंचाई में बैठ करके केवल निहार करके वापस चले जाते हैं। ये इतना बड़ा पाषाण है, इतना बड़ा पत्थर है और इस पत्थर को पार करके पहले नीचे उतरना है और इसी के पैरेलल सामने वाली पहाड़ी से ऊपर चढ़ाई करनी है। तो मैं कह रहा था कि बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो यही स्थान पर बैठ करके वापस पिनाकेश्वर महादेव लौट आते हैं। लेकिन नेचर प्रेमी UK02 परिवार ने संकल्प लिया है, उनके अंदर दृढ़ शक्ति है कि आप सभी अनन्य भक्त जो महादेव के हैं उनको आज वृद्ध पिनाकेश्वर के इस पवित्र श्रावण मास में दर्शन कराएं। अब हम इस दुर्लभ यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात पहुंच रहे हैं वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव के दरबार में। ये कितना मनोरम, कितना मनोहारी दृश्य है।
बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन्हीं के बीच में, इन्हीं की ऊंचाई पर बसा बाबा बृहदपिनाकेश्वर महादेव का ये पवित्र सिद्धपीठ है। यहाँ के आप दर्शन करें और ये सामने आपको ये परिदृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये रानीखेत, चौबटिया, दूनागिरी, जाली, मासी, द्वाराहाट, चौखुटिया, गगास, यहाँ से उन स्थानों के यहाँ से दर्शन होते हैं, उन क्षेत्रों के यहाँ से दर्शन होते हैं। रानीखेत के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर हैं इससे ऊंचाई अब कुछ है ही नहीं। ये इस क्षेत्र की सबसे अंतिम ऊंचाई पर हम खड़े हैं, सबसे अंतिम लास्ट टॉप पे हम खड़े हैं। इसके नीचे सारे के सारे जितने सारी श्रृंखलाएं हैं सब इसके नीचे हैं और यही इस क्षेत्र का सबसे टॉप स्थल है। ये बादल निर्मित हो रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ के चरणों को स्पर्श करने के लिए आतुर हैं। जैसा मित्रों मैंने आपको बताया था कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो स्थान अति दुर्लभ, अति दुर्गम है। अनंत ऊंचाइयों को छूने वाला यह स्थान है। बिल्कुल बादलों को आप यहाँ से पकड़ सकते हैं और यहाँ मौसम अचानक परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आपने अभी पूर्व में देखा था कि यहाँ से आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था, अचानक ही मौसम परिवर्तित हुआ, बादल बने, घना कोहरा छा गया और आगे धुंध फैल गई। अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम भगवान बृहदपिनाकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, फिर उनको कुमकुम चंदन से उनका लेपन किया और उसके बाद उनको पुष्प अर्पित किए, धूप दीप नैवेद्य के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद उनकी आरती करने के पश्चात घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ का पूर्ण दरबार है और यहाँ नंतिन महाराष्ट्री ने इस स्थान पर तपस्या की है और यहाँ पर उन्होंने यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशाला का भी यहाँ इसके नीचे निर्माण किया है। मित्रों, एक चीज़ हमारे समझ से ये परे है कि वो कैसे अनन्य भक्त होंगे जो इस अति दुर्लभ स्थान पर इतनी बड़ी मूर्ति को लेकर के आए और इस कार्य को साकार करने का प्रयास किया। महादेव गिरी जी के अवतार महाराज त्रिवेणीगिरी महाराज जी ने, उन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर पहुँचा दी और बृहदपिनाकेश्वर महादेव के दरबार में भगवान महादेव के पूर्ण परिवार को, जिसमें गजानन गणपति महादेव हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी महाराज जी हैं, पराम्बा माँ भगवती पार्वती हैं, साथ में भगवान भोलेनाथ हैं। और इस मूर्ति को लाने में श्री त्रिवेणी महाराज जी को 32 दिन का समय लगा था, क्योंकि ये इतना आसान ट्रैक नहीं है, इतनी आसान यहाँ की यात्रा नहीं है। यहाँ की यात्रा अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्गम है। और यदि आप भी इस स्थान पर आने का सोच रहे हैं तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप अपने हृदय को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए और आपका डिटर्मिनेशंस, वो आपकी दृढ़ इच्छा प्रबल मजबूत होनी चाहिए और कमजोरी का कहीं से किसी प्रकार का कोई आभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साहसिक यात्रा है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा परेशानी अगर हो गई, अगर थोड़ा सा चलने में डिसबैलेंस हो गया तो शायद शरीर जीवित नहीं, मृत शरीर ही पहुँचेगा, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ स्थान है। और ऐसे स्थानों पर आने के लिए दृढ़ इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। एक पल के लिए तो मैं स्वयं रविशंकर बिष्ट जो आपके साथ आपको बाबा बृहदपिनाकेश्वर के आपको दर्शन कराए, मुझे भी कंपन सी होने लगी थी, पैर थरथराने लगे थे। और जब हम काल के खुटके को पार करके सामने पहाड़ी पर पहुँचे तो मुझे ऐसा लगने लगा वो ऊपर हमने चढ़ना है जहाँ कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, और यही काल का खुटका है। काल का खुटका मतलब मृत्यु के देवता के साक्षात दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं।
क्योंकि इन सीढ़ियों को पार करना इतना आसान नहीं है। ये अति दुर्लभ, अति दुर्गम ये परिदृश्य है, अति दुर्लभ स्थान है। वो ऊपर टॉप पे हमने पहुंचना है और इतने बड़े पत्थर को हमने क्रॉस करके ऊपर जाना है। तो भगवान भोलेनाथ बाबा बृहद पिनाकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात हम वापस पिनाकेश्वर महादेव की पुण्यस्थली में लौट रहे हैं। और ये स्थान को पार करके अब इस पत्थर को हमने पार करके इसके टॉप पे चढ़ना है, जो आपको ये इस तरफ से दिखाई दे रहा है दृश्य है। बिल्कुल घास पकड़ पकड़ करके हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। और भाई इस बात का है कि अगर थोड़ा सा पैर फिसल गया तो शायद बचना मुश्किल हो पाए। और यहाँ से हम लोगों ने उस समय सोचा था कि हम बिना किसी शूज़ के, बिना किसी चप्पल के इस यात्रा को करेंगे, इसलिए हम नंगे पाँव चल पड़े बृहद पिनाकेश्वर के दर्शन करने के लिए। ये पवन कांडपाल जी हैं जो अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं। मित्रों, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है, अत्यंत पुण्य का काम होता है। बड़े पुण्यों के बाद जब बड़े पुण्य उदय होते हैं, जब भाग्य उदय होता है, तो ऐसे तीर्थ स्थान में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसे तीर्थ स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वही हमको प्राप्त हुआ, वही आप हमारे परिवार के साथ जो जुड़े हैं, उन्हीं को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पवित्र श्रावण मास में कुमाऊं के केदार बाबा पिनाकेश्वर महादेव की हमने अत्यंत दुर्लभ यात्रा की। वो बृहद पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर आपको वो टॉप पर दिखाई दे रहा है। ये सामने का परिदृश्य है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये अल्मोड़ा भी यहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसके ऊपर कोई टॉप नहीं है। और इस क्षेत्र के सबसे टॉप पे हम अभी पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से गरुड़ वैली भी दिखाई देती है, अल्मोड़ा घाटी यहाँ से दिखाई देती है, और रानीखेत का संपूर्ण क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए किस प्रकार की ये घाटियाँ हैं और किस प्रकार का ये ऐसा नज़ारा है जिसको देख करके हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, बस अपलक निहारते रहता है ऐसे परिदृश्य को। मित्रों, ये देवभूमि उत्तराखंड है और इस स्थान की ये मान्यता है कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो पांडव कौरवों की सेना को समाप्त करके पांचों भाई और माँ कुंती, द्रौपदी समेत इस स्थान से गुजर करके निकले थे। और आगे इस स्थान से भी आगे जाकर के पांडुस्थल है, जहाँ पर पांडवों ने विश्राम किया था। और उन्होंने इस स्थान पर शंखनाद किया था और यहीं से अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्गम यात्रा करके वो आगे बढ़े थे। मित्रों, उत्तराखंड की देवभूमि है। ये संपूर्ण विश्व में एक ऐसा स्थान है जहाँ कण कण में भगवान विराजमान रहते हैं, जहाँ कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। ये बड़े बड़े पाषाण, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं जो भगवान भोलेनाथ के उपस्थित होने की साक्षात गवाही दे रहे हैं। मित्रों, एक अनुरोध मेरा आपसे ये है कि कभी भी अगर आप पिनाकेश्वर महादेव में पहुँचें तो बृहद पिनाकेश्वर महादेव की यात्रा आप अकेले ना करें, आप समूह में ही बृहद पिनाकेश्वर महादेव जी के दर्शन करें, क्योंकि रास्ते में अत्यंत दुर्लभ रास्ता है। घने जंगलों के बीच से निकल करके रास्ता जाता है। यहाँ बाराह, शूकर, जंगली जीव जंतु, जानवर, व्याघ्र आदि का आतंक, आदि का भय रहता है। इसलिए आप हर तरीके से सुरक्षित होकर के बृहद पिनाकेश्वर महादेव जी के दर्शन करें, उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य मैं इस बात का कहूँगा कि हमारे पर्यटन मंत्रालय ने इस स्थान का भी मॉडिफिकेशन करना था, इसको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करना था,
ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, इस ट्रैक का, इस एडवेंचरस ट्रैक का आनंद लें, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। इसको डेवलप्ड करने की एक कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। शायद वो हो, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसे सद्बुद्धि वो जनप्रतिनिधियों को प्रदान करें ताकि ये पर्यटन स्थल से इसको जोड़ा जाए और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। तो इसी अनंत कठिन यात्रा को पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं पिनाकेश्वर महादेव की ओर। और हमने ये अनुभूति यहाँ पर की कि ऐसे निर्जन स्थानों में आकर के यदि हम ऐसे तीर्थ स्थानों पर पहुँचते हैं तो उसका आनंद और दुगना हो जाता है और भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि सड़क के किनारे लग कर के जो सिद्धपीठ हुआ करते हैं उनमें उतनी कठिनाई से प्रतीत नहीं होती, लेकिन जो ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे दुर्लभ स्थान होते हैं, यहाँ की अपनी एक अलग महत्ता रहती है, अलग महत्व रहता है। मित्रों, अब हम पहुँच चुके हैं पिनाकेश्वर महादेव जी में और ये दिन का समय है। मैं पिनाकेश्वर महादेव जी का दर्शन, उनका महत्व, कैसे वो यहाँ पर स्थापित हुए, कैसे वो शिवलिंग यहाँ पर श्रद्धालुओं को उनके दर्शन हुए, इनके महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और पिनाकेश्वर यात्रा का पार्ट 3 आप ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इनको अपने नाते रिश्तेदारों को जो भी हैं उनको भेजते चले जाएं, क्योंकि ये सनातनी संस्कृति को पल्लवित और परिपोषित और परिलक्षित करता हुआ एक चैनल है। श्रावण मास चल रहा है पवित्र, तो इसमें आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें। और तब तक के लिए आप सभी सनातनी भाइयों को, हमारे नेचर प्रेमियों के जरूर परिवार को ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।